हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री विज़ार्ड BAU। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खास वीडियो के साथ आए हैं। आज हम इस वीडियो में FCI के बारे में जानेंगे कि FCI क्या क्या काम करती है, उसमें एक एग्री ग्रेजुएट के लिए कौन कौन से जॉब आते हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है और आप कितने सैलरी उस पर पा सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे बॉस के पास हम आए हैं, जो कि अभी FCI में ही कार्यरत हैं। तो वेलकम बॉस, और चाहेंगे कि बॉस एक अपना छोटा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें। थैंक यू रौनक। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम शिव शंकर प्रसाद है और मैंने अपना 12th बोकारो से किया था। एंड देन आफ्टर मैंने अपना BSc एग्रीकल्चर रांची एग्रीकल्चर कॉलेज, जो कि BAU बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, 2015 में पास किया। देन आफ्टर मैं 2 जॉब्स मैंने ज्वाइन की और छोड़े इसको, एंड एक अपना स्टेट का जॉब होता है उसको, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था, रूरल डिपार्टमेंट, और बैंक IBPS भी क्रैक किया था। और फाइनली मेरा FCI में जब हुआ तो मैंने FCI एज ए MT टेक्निकल ज्वाइन किया और आज मैं लगभग 2-3 साल हो गए FCI में ज्वाइन किए हुए। मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल रांची में पोस्टेड हूँ। धन्यवाद बॉस एंड वेलकम वंस अगेन। तो बॉस स्टार्ट करेंगे एक FCI का छोटा सा इंट्रोडक्शन और उसका क्या क्या काम होता है उसके बारे में। ओके, तो जैसा कि सबको पता है कि FCI एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जो FCI का फॉर्मेशन हुआ था वो फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के अकॉर्डिंगली, उस एक्ट के तहत इसका शुरुआत हुआ था 14 जनवरी 1965 में। और इसका जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था वो तंजौर डिस्ट्रिक्ट, जो तमिलनाडु में है, जिसको राइस बॉल बोला जाता है, राइस बॉल ऑफ द कंट्री, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और FCI का जो मेन फंक्शन है वो मेनली 3-4 फंक्शन है मेन जो है। फर्स्ट जो है कि हम MSP पे फार्मर से उसका प्रोड्यूस को खरीदते हैं और फार्मर को एक सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा फंक्शन जो हमारा है, हम कंट्री में एक बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, जो कि किसी भी एडवर्स कंडीशंस में हम अपने फूड स्टॉक को लेके हम सिक्योर रहते हैं। तीसरा फंक्शन जो है, हम एक मार्केट स्टेबलाइजेशन और प्राइस स्टेबलाइजेशन भी करते हैं। जब मार्केट में राइस और वीट का स्कार्सिटी हो जाता है तो ओपन सेल के थ्रू हम मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं। और मूवमेंट भी एक फंक्शन है, जो कि एक सरप्लस रीजन से हम डेफिसिट रीजन को मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स करते हैं। FCI मेनली डील वीट्स और राइस से करती है, कुछ जगहों पे कोर्स ग्रेन से भी इसका राजस्थान में, और कुछ जगहों पे दाल भी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है। तो मेनली FCI का फंक्शन यही है। तो बॉस ने एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया FCI के बारे में। बॉस, हम ये जानना चाहेंगे कि FCI में एक एग्री ग्रेजुएट या एक नॉर्मल ग्रेजुएट के लिए कौन कौन सी पोस्ट है और उस पर क्या क्या कितनी सैलरी हम लोग ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। FCI में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो FCI में डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैडर्स होते हैं, जहाँ पे एक सिंपल ग्रेजुएशन से लेके इंजीनियरिंग से लेके एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, सबकी अलग अलग पोस्ट है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक एंट्री लेवल की, किस किस लेवल पे एंट्री होता है FCI में। सबसे पहला लेवल होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल पे। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें 100% पोस्ट जो होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरे जाते हैं। और ये जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है वो डिफरेंट कैडर्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि AG3 टेक्निकल, AG3 डिपो, AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स। ये सारे कैडर्स जो हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं। अब इसमें भी डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए जो मेन पोस्ट होता है वो होता है असिस्टेंट ग्रेड 3 का टेक्निकल कैडर। टेक्निकल कैडर की बात करें तो उसमें BSc एग्रीकल्चर एलिजिबल है, BSc बायोटेक है, फूड टेक है, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे कुछ स्पेसिफाइड ग्रेजुएट्स हैं जो AG3 के लिए एलिजिबल हैं। जनरल की बात करें तो जनरल पे यहाँ पे जो डिपो कैडर है, AG3 डिपो और AG3 जनरल, ये जनरल कैडर, जनरल ग्रेजुएट भी जा सकते हैं इसमें। और अकाउंट्स, जो AG3 अकाउंट्स है, इसमें अकाउंट्स ग्रेजुएट जो होते हैं वो आते हैं। और एक होता है JEE, जो कि जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसके लिए BTech एलिजिबिलिटी है। ये एक एंट्री लेवल है। दूसरा एंट्री लेवल हमारा है MT का, जिसको पोस्ट बोलते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी जो होता है पोस्ट, वो एक तरह से मैनेजर्स होते हैं, जो कि आफ्टर 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग दे आर एलिजिबल, दे आर गेटिंग द पोस्ट ऑफ मैनेजर।
मैनेजर में भी वही पोस्ट अलग अलग आते हैं, जैसे एमटी टेक्निकल, एमटी डिपो कैडर, एमटी जनरल, एमटी अकाउंट्स, ये सारे पोस्ट वहाँ भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि जो एमटी है उसका जो उसका जो नंबर ऑफ सीट्स होता है वो 25% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं। बाकी 75% जो पोस्ट होते हैं वो एक असिस्टेंट ग्रेड प्रमोशन होके आते हैं। तो 25% ही सीट ओपन होता है, और इसीलिए ये नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं ये इसके एज कम्पेयर टू AG3 ये कम होते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि एक जनरल ग्रेजुएट, इसमें भी वही है कि एक जनरल ग्रेजुएट जो होता है वो डिपो कैडर भर सकता है, जनरल कैडर भर सकता है, बस ये दो, और एक मूवमेंट कैडर भी होता है वो भी भर सकता है। टेक्निकल कैडर की बात करें तो एमटी टेक्निकल का जो होता है, एमटी टेक्निकल की उसमें जो AG3 टेक्निकल होते हैं उसमें तो बहुत सारे, AG3 टेक्निकल में बहुत सारे होते हैं ग्रेजुएट, लेकिन एमटी टेक्निकल में सिर्फ 3 या 4 ही ग्रेजुएट होते हैं जो एलिजिबल होते हैं। उसमें मेनली आता है BSc एग्रीकल्चर, BSc बायोटेक जो कि 4 साल की डिग्री होती है वो BSc बायोटेक, इसके बाद आता है फूड टेक्नोलॉजी और एक ऑयल टेक्नोलॉजी होता है। वही 3-4 ही ग्रेजुएट होते हैं जो कि एमटी टेक्निकल के लिए एलिजिबल होते हैं। एमटी टेक्निकल वंस आप क्रैक कर तो रिटर्न मतलब एमटी टेक्निकल हो जाता है, देन आपका 6 महीना का एक इंटरव्यू ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद आप एज ए मैनेजर हो जाते हो। असिस्टेंट और एमटी लेवल के बाद एक और पोस्ट होता है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वो होता है AGM। वो AGM का पोस्ट होता है, वो बहुत ही कम पोस्ट आता है और बहुत ही इरेगुलर आता है, रेगुलरली नहीं आता है। उसमें मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ अब टाइम पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट होता है, वो बहुत कम पोस्ट आता है। अब ये तीनों पोस्ट मेनली सैलरीज की कि व्हाट सैलरीज द पर्सन गेट। सैलरीज की बात करें तो सैलरीज और फैसिलिटीज़ में FCI बहुत अच्छा है। तो सैलरीज की पहले बात करते हैं AG3 की। AG3 का जो बेसिक है, आफ्टर अभी न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है 97 PCP के बाद, तो जो सैलरीज है उसका बेसिक है 28,200। 28,200 का बेसिक है। इसके अलावा जो अलाउंसेज होते हैं वो लगभग 60 to 68% होता है। तो ग्रॉस सैलरीज जो होता है AG3 का वो अबाउट 45 to 47,000 ग्रॉस सैलरीज होता है। और एक MT की बात करेंगे तो MT का जो बेसिक होता है वो 40,000 होता है, 40,000 to 1,40,000। तो आपको 6 मंथ जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें सिर्फ आपको बेसिक मिलेगा 40,000, एंड आफ्टर मैनेजर, जो पोस्ट आपका मैनेजर आप ज्वाइन करते हो उस टाइम पे आपको सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो एज ए मैनेजर आपको जो पोस्ट जो सैलरी ग्रॉस मिलता है वो स्टार्टिंग में 65 to 70,000 स्टार्टिंग होता है। और साथ में ही जब हम बात करेंगे AGM की, तो AGM का सीट जो बहुत मिनिमम आता है उसका जो बेसिक होता है वो 60,000 होता है। स्टार्टिंग में 50,000 होता है, फिर 5 साल बाद 60। तो 50,000 का जो हम भी उसमें और भी अलाउंसेस को ऐड करेंगे तो उसमें लगभग 80,000 स्टार्टिंग, 75 to 80,000 स्टार्टिंग होता है। बॉस, अब हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ा बताएं। जब आपका 3 साल पहले सिलेक्शन हुआ था उस समय किस तरह से ये एग्ज़ाम लेती थी FCI, अब किस तरह से इसका सिलेक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं हमारे व्यूवर्स को। ओके रौनक, तो इसके एग्ज़ाम के बारे में और सिलेबस के बारे में यदि बात करें हम, तो पहले बता दूं कि पहले जो एग्ज़ाम होता था वो जो हम लोग जिस टाइम पे 2016 में एग्ज़ाम दिए थे, दैट टाइम पे FCI खुद कंडक्ट करती थी एग्ज़ाम, और जो इसका इंडिपेंडेंट बॉडी FCI खुद से करती थी और खुद से सारा सिलेक्शन का प्रोसेस था। अभी का प्रोसेस जो है वो फुल्ली IPS को दे दिया गया है और सारा एग्ज़ाम कंडक्ट से लेके एग्ज़ाम कंडक्शन उसका IPS का पार्ट है। तो पहले की बात करें यदि हम, तो AG3 में जो होता है एग्ज़ाम का पैटर्न वो मेनली 2 पेपर होता है अभी। एक तो होता है कि जनरल पेपर और एक टेक्निकल पेपर। जनरल पेपर में वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, ये सारे ही होते हैं। और जो टेक्निकल पेपर होता है उसमें नॉट ओनली एग्रीकल्चर, वो सारा बीटेक बायोटेक का यदि है, यदि उसमें बायोटेक है, बायोलॉजिकल साइंस है, वो सारे उसमें भी आते हैं, साथ में एग्रीकल्चर भी रहते हैं। यदि हम MT की बात करें, जो मैंने एग्ज़ाम पास किया था और था जो हमारे टाइम पे हुआ था एग्ज़ाम, वो रिटर्न पहली बात हुआ था, ऑनलाइन उस टाइम पे नहीं था।
एंड 2 पेपर हुआ करते थे उसमें। एमटी और टेक्निकल में जो मेनली डिफरेंस है वो है कि जो उसका जीएस पेपर होता है वो रिस्पेक्टिवली थोड़ा हार्ड होता है असिस्टेंट ग्रेड से, और उसमें एक पेपर और ऐड हो जाता है जनरल में, वो होता है मैनेजमेंट्स के क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस मैनेजमेंट्स के आते हैं जनरल में, कुछ जीएस के आते हैं, और जो उसका रीजनिंग और मैथ्स है, रीजनिंग है, वो थोड़ा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम में। और दूसरा उसका पेपर होता है वो होता है टेक्निकल पेपर। टेक्निकल पेपर जो होता है वो मेनली एग्रीकल्चर, बीटेक, बायोटेक से ही होता है। तो मेनली सारे क्वेश्चंस जो मैक्सिमम होते हैं वो एग्रीकल्चर से होते हैं। मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है ना? नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमारे टाइम पे था 120 क्वेश्चंस जीएस के और 120 क्वेश्चंस टेक्निकल पेपर के, सारे के इक्वल मार्क्स थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी, और हमारे टाइम पे जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो था 70 10 10 10, मतलब 70% आपके रिटर्न मार्क्स के परसेंटेज ऐड होते थे, 10% आपके जीडी होते थे, 10% इंटरव्यू, टोटल मिला के 90% में आपका सिलेक्शन होता है। एंड 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है उसके 10 मार्क्स ऐड होते हैं, और ये पूरे 100 मिला के आपका जो सीनियरिटी और जो आपका जो रैंकिंग है वो बनता है, और आप उसी में आपकी क्या पोजीशन है वो फाइनल आफ्टर 100 ट्रेनिंग के बाद ही होता है। अभी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, IBPS ने वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का प्रोसेस चेंज कर दिया है। अभी पहले तो प्री होगा, प्री में आपसे सिर्फ जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीएस के, मतलब जनरल क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, टेक्निकल पेपर नहीं रहता है। सेकंड, आप प्री के बाद जब मेंस देते हो, मेंस में आपके 2 पेपर में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आपका जीएस होता है, सेकंड टेक्निकल होता है। जीएस में आपका 120 क्वेश्चंस होते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड से, मैनेजमेंट्स के भी क्वेश्चंस होंगे, जीएस भी होंगे, कंप्यूटर भी होंगे, मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, वो होता है। सेकंड जो होता है वो होता है टेक्निकल्स पेपर। टेक्निकल पेपर अब उसने क्या किया, 120 क्वेश्चंस के जगह पे 60 क्वेश्चंस ही ऑलरेडी होते हैं, बट उसका वैल्यू बढ़ गया। अब मतलब 60 क्वेश्चंस का ही वैल्यू 120 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल जो मार्क्स हो जाता है वो होता है 240, 120 टेक्निकल और 120 आपके जीएस से। दोनों मिला के आपका 80% मार्क को ऐड किया जाता है यहाँ पे। पहले वो 70 था, अब वो 80% मार्क्स आपके रिटर्न के, मेंस के ऐड होते हैं। 10% इंटरव्यू होता है, जीडी को अभी हटा दिया गया है यहाँ पे, तो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। देन आपका 10% जो होता है वो अभी भी ट्रेनिंग, 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहलाते हो। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद वो फिर 10% मार्क्स आपके वहाँ के जो एग्ज़ाम होते हैं और वहाँ के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं वो एक्टिविटीज़ का मार्क्स सारा ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो बॉस ने हमें बहुत सारी बातें बताई FCI के बारे में, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, उसमें एक एग्री ग्रेजुएट का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके बारे में बताया, फिर उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न न्यू ओल्ड दोनों के बारे में बताया। तो बॉस इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि FCI के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो बाकी लोग के सामने पहुँचे। थैंक यू रौनक, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रौनक और उसके टीम के द्वारा ये। और मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई जॉब्स हो या फिर कोई नॉलेज हो या फिर JRF के वगैरह में डिफरेंट स्कोप्स के बारे में यदि आपको बने रहना है और इसके बारे में जानकारी डिटेल्स में चाहिए, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर और लाइक करने से ये मोटिवेटेड होते हैं और इनको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू बॉस।